तो दोस्तों मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आईपीएल के कुछ अपडेट्स ला रहे हैं, यानी कि ऑक्शन के बारे में। और आपको पता होगा आईपीएल पे रिटेन्ड प्लेयर्स के लिस्ट 30 नवंबर से ले आना है, तो रिटेन्ड प्लेयर्स के बारे में भी है। और हम वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और पास देखने वाला बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रखिए। तो हम बिना देर किए वीडियो की ओर जाते हैं। तो पहला अपडेट हमें मिल रहा है एमएस धोनी के तरफ से। और एमएस धोनी यानी कि सीएसके के सेलिब्रेशन इवेंट पे एमएस धोनी ने बताया था कि उनको उनके लास्ट मैच चेन्नई पे खेलना है। और एक और बड़ी बात ये है कि आईपीएल 2022 इंडिया पे होगा और सीएसके के लिए एक रिटेन प्लेयर पे एमएस धोनी आ चुका है, क्योंकि एमएस धोनी को उसका लास्ट मैच चेन्नई पे खेलना है। इसलिए ही एमएस धोनी आईपीएल 2022 खेलते आपको नजर आएगा। उतना ही है पहले अपडेट पे हमें कहने के लिए। और दूसरा अपडेट है ऑल टीम्स रिटेन्ड प्लेयर। तो पहले हम सीएसके के रिटेन्ड प्लेयर्स पे ही जाते हैं। तो सीएसके के रिटेन्ड प्लेयर्स पे आपको देखने को मिल रहा है, पहला नाम है कि ऋतुराज गायकवाड इस बार चेन्नई के लिए बहुत अच्छी बैटिंग ले आई थी और बहुत अच्छे पार्टनरशिप ले आ रहे थे सारे बैट्समैन के साथ। अगर फाफ डू प्लेसिस है तो बहुत बढ़िया पार्टनरशिप थे उन दोनों के। ऐसे सारे प्लेयर्स से अच्छे पार्टनरशिप ले आने वाला एक प्लेयर था ऋतुराज गायकवाड। और इस बार का ऑरेंज कैप विनर भी है, इसलिए चेन्नई ऋतुराज गायकवाड को रिटेन कर रहा है। और दूसरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है एमएस धोनी की, यानी कि चेन्नई का कैप्टन है। और एमएस धोनी ने चेन्नई को दिल्ली कैपिटल के खिलाफ क्वालिफायर 1 पे जिताया भी था। और एमएस धोनी जैसे एक लेजेंडरी बैट्समैन को चेन्नई ज़रूर रिटेन करेंगे। वो कोई भी टीम है, वो ज़रूर ऐसे लेजेंडरी बैट्समैन विकेट कीपर को ज़रूर रिटेन करेंगे। तो एमएस धोनी है दूसरा नाम चेन्नई सुपर किंग्स का। और तीसरा नाम है हमारा बहुत बड़ा खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स का रविंद्र जडेजा। और रविंद्र जडेजा को क्यों चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने टीम पे रिटेन्ड प्लेयर पे रख लिया, उसका कारण और कुछ भी नहीं। अगर आप सीएसके वर्सेस आरसीबी का मैच देखेंगे तो सीएसके लास्ट पे 120 के नीचे के रन बना गए से हम सबको लगा होगा। और हर्षद पटेल के एक ओवर पे ही 37 रन्स मार के रविंद्र जडेजा ने उस पे 150 समथिंग पहुंचाया था रन्स। उसलिए एक अच्छा बैटर माना जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स के। और अगर चेन्नई को रन्स कम दिखा रहा है तो जडेजा आया तो बहुत अच्छे से बैट करके 160 तक ले जा सकता है। हमने प्रोजेक्ट किया है 98, तो उतना अच्छा बैट्समैन भी है। और वही मैच पे डायरेक्ट हिट्स भी कर रहे थे और स्टम्पिंग्स पे, यानी कि रनआउट्स पे डायरेक्ट हिट मार रहे थे। अच्छी तरह फील्डिंग्स कर रहे थे, वाइड थ्रोस नहीं कर रहा था रनआउट के लिए। ऐसे फील्डिंग पे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। और कैच इस बार बेस्ट कैच पे जडेजा का कैच कितना बेस्ट था, यानी कि बहुत सारे कैच थे जडेजा के बेस्ट कैच खेलने के लिए। और 2 कैचेस भी वो परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन पे आया भी था। इसलिए जडेजा कितना अच्छा फील्डर है आपको पता चला होगा। और बाउलिंग पे जडेजा का स्पिनिंग बहुत अच्छा है, इसलिए चेन्नई जडेजा को रख रहा है रिटेन्ड प्लेयर पे। और आखिरी प्लेयर कौन है जो अभी तक तय नहीं हुआ है, 2 नाम वो आपको दिखाई देगा, वो है मोइन अली और सॉन करन। ये दोनों प्लेयर्स इंग्लैंड के ऑलराउंडिंग प्लेयर्स है। और दोनों प्लेयर्स बैटिंग पे और बाउलिंग पे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। पर मुझे लगता है
मोइन को रिटेन करना चेन्नई के लिए एक अच्छा चॉइस होगा, क्योंकि सामकरन इस बार अगर आप कोलकाता के मैच देखे तो पता चला होगा सामकरन के 4 ओवर्स पे वो 53 रन्स दे चुका था कोलकाता को, और कुछ मैचेस पे ही सामकरन को एडवांटेज मिल रहा है खेलने के लिए, इसलिए मुझे लगता है मोइन अली होगा अच्छा चॉइस, क्योंकि मोइन अली सुरेश रैना जैसे प्लेयर्स के साथ भी अच्छा पार्टनरशिप कर पा रहा है और अच्छी तरह बैटिंग कर पा रहा है। कोई भी रिस्की समय है तो मोइन अली अच्छा तरह बैट करेगा, और बॉलिंग पे भी आप अच्छा स्लो बॉल डालते हुए देखा होगा, और बहुत अच्छे तरह से विकेट लेने वाले प्लेयर है मोइन अली। तो मोइन अली को रिटेन करना चेन्नई के लिए और भी अच्छा होगा। तो अब हम बेंगलुरु के रिटेन्ड प्लेयर्स पे जाते हैं। तो अब हम आरसीबी के देखें तो भी बहुत अच्छे प्लेयर्स आरसीबी के भी आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको विराट कोहली दिखाई दे रहा है। विराट कोहली ज़रूर दिखाई देगा, उसका बात आपको पता होगा। विराट कोहली आरसीबी पे खेलेगा, हो कह चुका था, पर कैप्टनसी पे नहीं खेलेगा, ऐसा कहा था विराट कोहली ने। और ग्लेन मैक्सवेल भी है, और भी विराट कोहली के साथ एक अच्छा पार्टनरशिप कर सकता है। ग्लेन मैक्सवेल जैसे एक बैट्समैन हम वो पार्टनरशिप आईपीएल 2021 पे भी देख चुका है। और अगला है मोहम्मद सिराज, यानी कि मोहम्मद सिराज एक अच्छा बॉलर है। इस बार आरसीबी के लिए एक अच्छा प्रदर्शन किया था बॉलिंग पे मोहम्मद सिराज। और देवदत्त पडिक्कल के कहे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन था, और अच्छे बैटिंग पे भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। और अगर आप विराट कोहली के साथ पडिक्कल का पार्टनरशिप देखें तो बहुत अच्छे तरह जाता है। तो अगर विराट कोहली है तो ग्लेन मैक्सवेल और पडिक्कल एक अच्छा ऑप्शन है आरसीबी को। पर डिविलियर्स जाना आरसीबी फैंस के लिए एक बहुत दुख की बात है। और अगर आप आरसीबी फैन है तो कमेंट कीजिए आरसीबी, और अब हम कौन बनेगा आरसीबी का कैप्टन वो देखकर बाकी टीमों के रिटेन्ड प्लेयर पे बता देंगे। और मुझे अभी लगता है पडिक्कल बन सकता है आरसीबी का कैप्टन, क्योंकि ऐसे कुछ न्यूज़ आ रहे थे, यानी कि विराट कोहली कैप्टनसी छोड़ने पे ही कुछ न्यूज़ आ रहे थे पडिक्कल हो सकता है कैप्टन, और मुझे ऐसा लगता है कि पडिक्कल हो सकता है। और सिराज कैप्टन होने की उतना चांस नहीं है, और ग्लेन मैक्सवेल भी होने की चांसेस नहीं है, इसलिए मैं पडिक्कल खेल रहा हूँ। पर वो अभी तक श्योर नहीं, पडिक्कल या मैक्सवेल इनमें से दोनों से एक हो सकता है। सिराज को उतना चांस नहीं है होने के लिए कैप्टन। तो अब हम मुंबई इंडियंस के रिटेन्ड प्लेयर्स पे जाते हैं। अगर आप मुंबई इंडियंस के स्क्वाड देखते हैं तो सारे प्लेयर्स हाई रेटेड प्लेयर्स होते हैं, यानी कि ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, किरण पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, जसप्रीत बुमराह जैसे अच्छे बॉलर्स और बैट्समैन के साथ हुए टीम है। क्विंटन डी कॉक, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स इस आपको मुंबई इंडियंस पे दिखाई देगा था। और लेजेंडरी प्लेयर्स भी मुंबई इंडियंस पे 2008 उस समय पे लेजेंडरी प्लेयर्स खेल रहा था, यानी कि सचिन, ऐसे बहुत सारे लेजेंडरी प्लेयर्स आए टीम भी है मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस के इस बार 4 रिटेन प्लेयर है, तो आपको बाकी के प्लेयर्स जाने पर ज़रूर दुख होगा, क्योंकि सारे प्लेयर सुपरस्टार्स हैं। तो क्या करें? तो मुंबई के रिटेन्ड प्लेयर हम अभी बता देंगे, यानी कि पहला है रोहित शर्मा, यानी कि मुंबई का कैप्टन। तो रोहित शर्मा इस बार रिटेन हो चुका है। और मैं ये सब कहने के समय पे एक बात कहना था, 2 नई टीम्स आने के समय पे बहुत सारे यूट्यूबर्स कह चुके थे कि
रिलीज होने वाले प्लेयर्स पे MS धोनी होगा, रोहित शर्मा होगा, विराट कोहली होगा, ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे थे, पर इन तीनों प्लेयर्स नहीं आए हो। उसका कारण कैप्टन होना ही होगा। पर विराट कोहली ने RCB पे आएगा, RCB पे ही होगा, वो कह चुका था। तो विराट कोहली को हम छोड़ लेते हैं। पर बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहा था MS धोनी और रोहित शर्मा टीम चेंज हो जाएगी, रोहित शर्मा चेन्नई पे जाएगा, MS धोनी राजस्थान पे जाएगा, ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे थे। पर दोनों प्लेयर्स रिटेन हो चुके हैं। तो रोहित शर्मा स्किपर अच्छे फॉर्म पे खेलते हैं, इसलिए रोहित शर्मा को रिटेन किया होगा मुंबई इंडियंस। तो अब हम दूसरे प्लेयर पे जाते हैं। तो दूसरा प्लेयर आप सबका फेवरेट बॉलर ही है, मुंबई इंडियंस का फेवरेट बॉलर ही है जसप्रीत बुमराह। यानी कि जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग स्टाइल कुछ अलग ही है। आपको पता होगा कैसे जसप्रीत बुमराह बॉल करता है और अच्छी तरह बॉल करता है। फर्स्ट ओवर पे विकेट टेक कर सकता है जसप्रीत बुमराह। तो बहुत अच्छे तरह बॉल स्पेल करते हैं। तो उसलिए ही बड़ी कारण है जसप्रीत बुमराह को लेने की बड़ी कारण यही है कि उसका बॉलिंग उतना चाहिए। आप कभी भी शानदार कह सकते हो, उतना अच्छा बॉलिंग है जसप्रीत बुमराह का। सो थर्ड प्लेयर है कि सूर्य कुमार यादव, यानी कि SKY सूर्य कुमार यादव का शॉर्ट नेम। तो सूर्य कुमार यादव को उतना अच्छा नेम मिलने के कारण भी आपको पता होगा द कैप्टन ऑफ सिक्स कह सकते हैं आप सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव उतना अच्छा प्लेयर है कि IPL 2021 में मुंबई को अच्छा प्रदर्शन दिया प्लेयर है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव आपका तीसरा प्लेयर है। तो चौथी प्लेयर कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उतना अच्छा प्लेयर है कीरन पोलार्ड। कोई कमी नहीं है इस प्लेयर पे, सारे मैचेस जिताते हैं मुंबई इंडियंस को, उतना अच्छा प्लेयर है। इसलिए मुंबई कीरन पोलार्ड को भी रिटेन कर चुका है। तो मुंबई इंडियंस के 4 रिटेन प्लेयर आप सुन चुके हैं। तो अगला है हमारे सबका फेवरेट टीम दिल्ली कैपिटल्स का सारे रिटेन प्लेयर्स। तो अब हम दिल्ली कैपिटल्स पे देखें तो दिल्ली का इस बार का कैप्टन ऋषभ पंत है, पहला नंबर पे आ रहा, क्योंकि उतना अच्छा बैटिंग है और विकेट कीपिंग में भी अच्छा है। इसलिए धोनी का शिष्य कह रहा है ऋषभ पंत को, उतना धोनी जैसा कहता है ऋषभ पंत, यानी कि धोनी जैसा खेलता है ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत को रिटेन करने की बड़ी कारण है उसका बैटिंग और विकेट कीपिंग। तो दूसरा है हमारा सबका फेवरेट बॉलर होगा दिल्ली कैपिटल्स पे, और वो है कैगिसो रबाडा, यानी कि कैगिसो रबाडा, एंड्रिक नोर्किया। इन दोनों बॉलर्स को आप देखें तो पहले ही ओवर्स पे विकेट चटका सकते हैं इन दोनों प्लेयर्स, यानी कि उनके पहले ओवर नहीं, मैच के पहले ओवर पे ही विकेट चटका सकते हैं ये दोनों प्लेयर्स। उतना अच्छा बॉलिंग है इन दोनों प्लेयर्स पे, आप बहुत सारे बार देखे होंगे। और ट्रेंट बोल्ट जैसा प्लेयर है एंड्रिक नोर्किया, क्योंकि दोनों प्लेयर्स को पहले ओवर पे ही विकेट टेक कर सकता है। तो एंड्रिक नोर्किया नहीं है, पर एंड्रिक नोर्किया जैसे खेल सके कैगिसो रबाडा है दिल्ली कैपिटल्स का दूसरा रिटेन प्लेयर। एंड्रिक नोर्किया और ट्रेंट बोल्ट जैसा बॉलिंग ही है कैगिसो रबाडा को रिटेन करने का बड़ी कारण। तो अब हम तीसरे प्लेयर की ओर जाते हैं। तो तीसरा प्लेयर है आविष्कार। आविष्कार को पता होगा IPL के बाद इंडियन टीम पे भी जा चुका है आविष्कार। तो उतना अच्छा प्लेयर है आविष्कार, आपको पता ही होगा, उतना
इंडियन टीम पे लेना है तो इतना अच्छे से खेला होगा आवेश खान। तो आवेश खान है हमारा तीसरा रिटेन प्लेयर और चौथा रिटेन प्लेयर है तो अगला प्लेयर है कि पृथ्वी शॉ। उतना अच्छा बैटिंग है, सेंचुरी भी ला सकता है पृथ्वी शॉ अगर अच्छा प्रदर्शन कर चुका है तो पृथ्वी शॉ इसलिए रिटर्न हुआ है, इसलिए बहुत बड़े कारण नहीं है पर भी रिटर्न हुए का बहुत बड़ा कारण उसका बैटिंग नहीं है। और हम आज 4 टीम के रिटर्न प्लेयर कह रहा है, या वीडियो बहुत लेंथ हो जाएगा 8 टीमों के कहे तो अब हम तीसरे अपडेट की ओर जाते हैं। तो तीसरा अपडेट हमें मिल चुका है स्टेडियम्स के बारे में। IPL 2021 आपको पता होगा पहले इंडिया पे खेला था पर कोरोना के कारण दुबई पे होम यानी कि शारजा पे वो मैचेस बदल चुका था, सॉरी UAE पे वो मैचेस बदल चुका था और तब फैंस भी नहीं आ सके कोरोना के कारण। पर इस बार इंडिया पे ही ये मैच चलेगा जो BCCI ने कह चुका है और 2 टीम्स के साथ बहुत एक्साइटिंग मैच और इंटरेस्टिंग मैच और बहुत हार्ड मैच होने वाला है। वो भी जैसा कह चुका है, यानी कि जैसा ने ही कहा था इंडिया पे ये IPL 2022 होगा तो वही समय पे कहा था। तो नए टीम्स के साथ IPL बहुत एक्साइटिंग होने वाला है और बहुत बड़ी कारण हो सकता है सेलिब्रेशन इवेंट पे धोनी के है बाद या दोनों टीम्स के लाने के कारण। इन दोनों कारण से एक हो सकता है इंडिया पे मैच खेलने के लिए कहा। तो अब हम चौथे अपडेट की ओर जाते हैं। तो चौथा अपडेट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बारे में ही है। तो न्यू कैप्टन कौन होगा? अभी मैंने कहा देवदत्त पडिक्कल या ग्लेन मैक्सवेल हो सकता है, पर हो मैंने कहने की कारण था कि उसको ग्लेन मैक्सवेल को एक सीज़न ये बेंगलुरु के लिए खेल चुका है, एक सीज़न, इसलिए ही ग्लेन मैक्सवेल को बेंगलुरु के बारे में सारी चीज़ पता होगा, कैसे बेंगलुरु का कोच है। वैसे ही देवदत्त पडिक्कल को भी पता होगा क्योंकि 1 या 2 सीजन्स के ये देवदत्त पडिक्कल को भी है एक्सपीरियंस। तो इसलिए मैंने इन दोनों प्लेयर्स को बताया था, पर नए प्लेयर्स भी कैप्टन हो सकता है जो हमें ऑप्शन के बाद ही कौन कैप्टन होगा जिसके बारे में एक कंफर्मेशन मिल सकेगा। और अगर अब हम 5th अपडेट के ओर जाते हैं तो 5th अपडेट है कि स्टार्टिंग डेट के बारे में, और ऑप्शन के भी स्टार्टिंग डेट मैं बता दूंगा और मेगा ऑप्शन आपको कब दिखाई देंगे। तो मेगा ऑप्शन के बारे में हम पहले बता देते हैं। तो अभी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है मेगा ऑप्शन के बारे में, यानी कि जनवरी 2 के बाद आपको मेगा ऑप्शन दिखाई देगा या जनवरी के महीने पे ही आपको मेगा ऑप्शन दिखाई देगा जो कंफर्म हो चुका है। यानी कि जनवरी 2 को या जनवरी 1st वीक या 2nd वीक पे आपको मेगा ऑप्शन दिखाई दे सकता है। यानी कि जनवरी 2 और जनवरी लास्ट के बीच पे आपको ये मेगा ऑप्शन दिखाई देगा या जनवरी 2 पे ही दिखाई देगा, जिस पे कंफर्मेशन नहीं है पर जनवरी पे आपको ज़रूर दिखाई देगा वो कंफर्म डे। और अगला बात ये है कि स्टार्टिंग डेट के बारे में, क्योंकि स्टार्टिंग डेट अभी मैं कह रहा हूँ सेलिब्रेशन इवेंट पे धोनी ने कहा था कि वो चेन्नई पे उसका लास्ट T20 मैच खेलना चाहता है और उस पर धोनी ने कहा था अभी सिर्फ नवंबर हुआ है और IPL के लिए बहुत देर बचा है, यानी कि अप्रैल तक देर है। यानी कि आपको अभी कंफर्म हुआ होगा
अप्रैल पे आपको IPL 2022 देखने को मिलेगा। तो अब हम सिक्स्थ अपडेट पे जाते हैं। तो सिक्स्थ अपडेट हमारा आज का लास्ट अपडेट भी है और सिक्स्थ अपडेट आ रहा है दो नए टीम्स के बारे में, यानी कि लखनऊ नवाब्स और अहमदाबाद लायंस। यानी कि इन दोनों टीम के 3 अर्ली पिक्स कौन होंगे उस पर हमें एक अपडेट मिल चुका है। यानी कि 100% श्योर नहीं, मेरा एक प्रेडिक्शन है, यह अपडेट भी नहीं है, कहा भी कोई भी प्लेयर्स को कंफर्म नहीं किया है, वो आपको दिसंबर पे ही दिखाई देगा। तो प्लेयर्स मुझे लगता है अहमदाबाद लायंस के सुरेश रैना और बाकी यंगस्टर्स हो सकता है। लखनऊ नवाब्स पे अभी भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया कोई भी प्लेयर्स पे, पर मुझे अहमदाबाद लायंस पे सुरेश रैना लगता है और बाकी के प्लेयर्स यंगस्टर्स भी हो सकते हैं, उतना मुझे अभी कहने के लिए है। और लखनऊ नवाब्स पे मुझे अभी तक कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है, मुझे सिर्फ सुरेश रैना पे प्रेडिक्टेड है। अहमदाबाद लायंस सुरेश रैना को ले सकता है, उतना ही मुझे प्रेडिक्शन है। और अहमदाबाद लायंस के बाकी 2 अर्ली पिक यंगस्टर्स हो गए, उतना ही मुझे प्रेडिक्ट करना है। बाकी आपको क्या प्रेडिक्शन है जो आप कमेंट करके बताइए, और आप किस टीम हो IPL पे वो भी कमेंट करके बता दीजिए। तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। अगले वीडियो पे हम रिटेंड प्लेयर्स को बता देंगे बाकी 4 टीमों के, और बाकी के अपडेट्स भी हम अगले वीडियो पे बताएंगे।